नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज तीसरा दिन है। लोकसभा में आज 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके साथ ही आज कुछ नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ का भी कार्यक्रम है। साथ ही प्रधानमंत्री आज अपनी मंत्रिपरिषद का परिचय कराएंगे। संसद में आज इस कार्यक्रम में हम आपको सदन की आज की कार्यवाही का बिजनेस बताएंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत सुर्खियों के साथ। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज तीसरा दिन। कार्यवाही शुरू होने पर बचे हुए नवनिर्वाचित सांसद लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से करवाएंगे मंत्री परिषद का परिचय। लोकसभा में आज होगा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 17 प्रस्तावक रखेंगे अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रस्ताव। अध्यक्ष पद पर मत विभाजन की मांग होने पर होगी वोटिंग। प्रोटेम स्पीकर भृतहरि मेहताब करेंगे विजेता के नाम की घोषणा। निर्वाचित अध्यक्ष को अध्यक्ष की कुर्सी तक ले जाने की निभाई जाएगी परंपरा। अठारहवीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव आज होगा। भाजपा के वरिष्ठ सांसद ओम बिरला इस बार भी अध्यक्ष पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार हैं। वो पिछली लोकसभा में भी अध्यक्ष थे। दूसरी तरफ विपक्षी ने यानी इंडिया गठबंधन की ओर से अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस सांसद के सुरेश को उम्मीदवार बनाया है। दोनों उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को सर्वसम्मति से और निर्विरोध चुना जाना चाहिए। सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष के नाम पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों के सदस्यों से बात की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष शर्तों के साथ सामने आया है और उसने उपाध्यक्ष पद की मांग की है। रिजिजू ने कहा कि आम सहमति सशर्त नहीं होनी चाहिए और वे उपसभापति के चयन पर अलग से निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने विपक्षी गुट से अपने फैसले पर पुनर्विचार की अपील की है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अध्यक्ष पद पर सहमति बनाने को लेकर वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और डीएमके सांसद टीआर बालू से मुलाकात की है। लोकसभा अध्यक्ष के लिए आज चुनाव होना है और इस चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सदस्यों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। आपको बता दें, एनडीए ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कोटा से भाजपा सांसद ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है। वे 2019 से 2024 तक लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। जबकि विपक्षी खेमे की बात करें, इंडिया ब्लॉक की ओर से कांग्रेस ने सांसद के सुरेश को उम्मीदवार बनाया है। इधर कांग्रेस ने भी अपने सभी लोकसभा सदस्यों को सदन में आज उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला मजबूत स्थिति में हैं। उन्हें 293 सांसदों का समर्थन है। इसके अलावा कुछ निर्दलीय और अन्य छोटे दलों के सांसदों का भी समर्थन मिल सकता है। दूसरी ओर विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश के समर्थन में करीब 234 सांसद हैं। संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष सदन की गरिमा और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि संसद
देश का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए अध्यक्ष पद एक हिसाब से देश की स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव पक्ष और विपक्ष की आम सहमति से होता आया है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है और ये पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारतीय संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष पद को लेकर क्या नियम है, आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। नियम के अनुसार लोकसभा सदन में से 2 सांसदों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष पद के चयन के लिए सबसे पहले स्पीकर को सदन का सदस्य होना जरूरी है। अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक दिन पहले उम्मीदवार के समर्थन में नोटिस दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है, यानी कि जिस उम्मीदवार को सदन में मौजूद आधे से ज्यादा सांसदों का मत प्राप्त होता है, वही लोकसभा अध्यक्ष का पद ग्रहण करता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया क्या है। उम्मीदवार का निर्णय लिए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री या प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्य नाम का प्रस्ताव करते हैं। सर्वसम्मति से स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, लेकिन अगर एक मत ना हो तो वोटिंग की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर वो दोबारा इस पद के चुनाव के लिए पात्र होते हैं। हम जानते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष का पद है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सदन की कार्यवाही का संचालन का जो पूरा दारोमदार होता है, जो पूरा जिम्मा होता है, वो इन पर होता है। उनकी शक्तियां भी काफ़ी ज़्यादा हैं इस मामले में। उनके कार्य क्या हैं, शक्तियां क्या हैं, आइए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए स्पीकर के पास पर्याप्त शक्तियां होती हैं। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, संसद के संयुक्त अधिवेशन में हिस्सा लेना, अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय स्पीकर के जरिए किया जाता है। सदन की कार्यवाही के दौरान नियमों का पालन हो, व्यवस्था बनी रहे, ये जिम्मेदारी भी अध्यक्ष की ही होती है। इसके अलावा सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति देना, उनकी बात सुनना, उनके वक्तव्य का समय निर्धारित करना, ये अहम काम, ये दायित्व भी स्पीकर का ही होता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन में राजनीतिक दलों और समूहों को मान्यता प्रदान करते हैं। अध्यक्ष के पास लोकसभा सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार है, यानी कि अगर कोई सदस्य संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ कोई काम करता है तो अध्यक्ष के पास यह अधिकार है कि वो उस सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। लोकसभा स्पीकर किसी प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा तो नहीं लेते हैं, लेकिन अगर प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़े हों तो स्पीकर का मत निर्णायक होता है। स्पीकर के जरिए विभिन्न समितियों का गठन भी किया जाता है और इन समितियों का कार्य उनके निर्देशानुसार ही होता है। इसके अलावा जब भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारतीय संसदीय कार्यप्रणाली को समझने के लिए देश में आते हैं तो उसे समझाने के लिए, उससे रूबरू करवाने का जो दायित्व होता है वो अध्यक्ष के पास होता है। आपको बता दें कि अगर अध्यक्ष गैर मौजूद हैं तो उस स्थिति में उपाध्यक्ष या गठित पैनल का सदस्य सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लोकसभा अध्यक्ष का जो ये पद है, अगर उस प्रोटोकॉल में वरीयता के लिहाज से देखें तो 6ठे नंबर पर आता है। प्रोटोकॉल में 6ठे नंबर पर लोकसभा अध्यक्ष का पद
वरीयता के हिसाब से, लेकिन कार्य और शक्तियों के लिहाज से अगर समझा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष का पद, लोकसभा जो कि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का सदन, जहां पर विभिन्न मुद्दों पर, जन सरोकारों पर होती है बहस, चर्चा, महत्वपूर्ण बिल पास किए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो पक्ष और विपक्ष की आम सहमति से होता आया है, लेकिन संविधान के अनुसार इसको लेकर नियम जो हैं उसमें यही है कि सर्वसम्मति से हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव होता है, वोटिंग भी की जाती है। संविधान का जो अनुच्छेद 93 है वो ये कहता है कि इस पर चुनाव कराया जाएगा और सांसद जो है वो अपने में से ही 2 सांसदों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनेंगे। सदस्यों को इस लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से एक दिन पहले उम्मीदवारों के समर्थन में नोटिस जमा करना होता है और चुनाव के दिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है, यानी कि सदन में जितने लोग मौजूद हैं, जितने सदस्य मौजूद हैं, उनमें से आधे से ज्यादा का वोट मिलना उम्मीदवार को जरूरी है। उसी उम्मीदवार को अध्यक्ष पद के लिए घोषित किया जाता है। आइए एक नजर डाल लेते हैं कि अब तक जो है वो कितने अध्यक्ष रहे हैं, उनका कार्यकाल क्या रहा है, उनके नाम क्या रहे हैं। फिलहाल अब तक 17 लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। ओम बिरला जो कि पिछली लोकसभा के भी अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल की बात करें तो 2019 से 2024 तक उनका कार्यकाल रहा। उनसे पहले सुमित्रा महाजन ने ये जिम्मेदारी निभाई। 2014 से 2019 तक सुमित्रा महाजन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर रही। सुमित्रा महाजन से ठीक पहले मीरा कुमार एक महिला अध्यक्ष पद के रूप में रही लगातार 2 बार। मीरा कुमार जी का जो कार्यकाल रहा वो साल 2009 से 2014 के बीच रहा। इससे पहले सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष के पद को इन्होंने सुशोभित किया 2004 से 2009 तक। मनोहर जोशी जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी 2002 से 2004 तक निभाई। और इससे पहले अगर हम बात करें तो जीएमसी बालयोगी जिन्होंने ये जिम्मेदारी यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी 1998 से 1999 और 1999 से 2002 तक निभाई। और उनके पहले पीएस संगमा ये जिम्मेदारी निभा चुके हैं। 1996 से 1998 तक लोकसभा के पद को सुशोभित कर सके हैं पीएस संगमा। और उनसे ठीक पहले शिवराज वी पाटिल 1991 से 1996 तक उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। रवि राय जिनका कार्यकाल रहा 1989 से 1991 तक। और 1980 से 1985 की बात करें तो बलराम जाखड़ जिन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई, साथ ही 1985 से 1989 तक भी उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई। 1977 से 1980 के बीच लोकसभा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी के.एस. हेगड़े के पास थी और उन्होंने उस दौरान सदन की कार्यवाही का सफलतम संचालन किया। उन्नीस सौ 1976 से 1977 तक बलिराम भगत जिन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई। जीएस ढिल्लोस 1969 से 1971 और 1971 से 1975 के बीच ये जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उन्नीस सौ 67 से 1969 और 1977 से 1977 13 जुलाई 1977 की बात करें तो एन संजीव रेड्डी ने ये जिम्मेदारी निभाई।
सरदार हुकुम सिंह ने 1962 से 1967 तक ये जिम्मेदारी निभाई। M.A. अयंगार श्री ने 1956 से 1957 और 1957 से 1962 तक ये जिम्मेदारी निभाई। और जो पहले देश के यानी कि स्वतंत्र भारत के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे G.V. मावलंकर, जिन्होंने ये जिम्मेदारी 1952 से 1956 तक निभाई। तो आज 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र चल रहा है उसका कार्यक्रम देखें तो आज तीसरा दिन है और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज लोकसभा अध्यक्ष के पद का चुनाव होना है। साथ ही प्रधानमंत्री जो हैं वो अपनी नई मंत्रिपरिषद से सदस्यों का परिचय करवाएंगे। 2 दिन जो है यानी कि 24 और 25 तारीख को नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण चला, तो जो सदस्य बच गए थे उनका शपथ ग्रहण आज होना है। लेकिन आज सबसे अहम जो बात है वो प्रधानमंत्री सहित 17 प्रस्तावक जो हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए प्रस्ताव करेंगे। उसके बाद अगर मत विभाजन होता है, वोटिंग की स्थिति आती है तो वोटिंग होगी। जो इस समय प्रोटेम स्पीकर हैं भर्तृहरि मेहताब, वो जो हैं वो इस पूरे प्रोसेस को यानी कि अध्यक्ष पद का जो चुनाव होना है उसके पूरे प्रोसेस को कंडक्ट कराएंगे और उसके बाद विजेता के नाम की घोषणा करेंगे। और एक परंपरा है कि जो अध्यक्ष पद के लिए चुने जाएंगे उनको अध्यक्ष के आसन तक ले जाया जाएगा। तो अध्यक्ष का जो पद है वो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रोटोकॉल में उसका जो नंबर है वो 6वें स्थान पर आता है, लेकिन जो शक्तियां और कार्य देखें वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सदन की कार्यवाही के संचालन का जो पूरा दारोमदार है, जो पूरा जिम्मा है वो अध्यक्ष के पास है। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि इस पद को लेकर संविधान क्या कहता है, यानी कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर नियम क्या है। आइए एक बार फिर से आपको बता दें। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। नियम कहता है कि लोकसभा सदस्य जो हैं वो सदन में से ही यानी कि अपने ही सांसदों में से सदस्यों में से 2 सांसदों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष पद के चयन के लिए सबसे पहली शर्त तो यही है कि जो स्पीकर है वो सदन का सदस्य होना जरूरी है। अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक दिन पहले उम्मीदवार के समर्थन में नोटिस दिया जाता है। जो कार्यवाही जो है वो पहले ही यानी कि कल हो चुकी है। कल नॉमिनेशन हो चुका है। कांग्रेस के जो है के सुरेश उनका भी और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं ओम बिरला उनका भी। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है, यानी कि जिस उम्मीदवार को सदन में मौजूद आधे से ज्यादा सांसदों का मत प्राप्त होता है वही लोकसभा अध्यक्ष का पद ग्रहण करता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय सदन में कितने लोग मौजूद हैं। आधे से ज्यादा मत उस हिसाब से काउंट किया जाता है कि मौजूदा समय में सदन में कितने लोग उस समय मौजूद हैं जब चुनाव हो रहा है। उसमें से अगर 50% से ज्यादा मत जिस उम्मीदवार को मिलता है वो लोकसभा अध्यक्ष का पद ग्रहण करता है। अगर लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवार का निर्णय लिए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री या प्रधानमंत्री या दूसरे प्रस्तावक जो हैं वो प्रस्ताव करते हैं। सर्वसम्मति से स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। आमतौर पर ये एक आदर्श स्थिति है कि क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अध्यक्ष का जो पद है वो किसी दल का नहीं है, वो उन सबसे ऊपर है। तो सर्वसम्मति से सभी की सहमति से स्पीकर पद की नियुक्ति की जाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश एक मत नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में वोटिंग का प्रावधान होता है। लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर वो दोबारा इस पद के लिए चुनाव के पात्र हो सकते हैं। ऐसे बहुत से लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में भी जिन्होंने दोबारा इस पद को सुशोभित किया। अगर हम कार्य और शक्तियों की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो पद है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, उनके दायित्व बहुत ज़्यादा है।
उनके ऊपर सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन और संचालन नियमों के अनुसार संचालन इस हिसाब से जिसमें वो हर एक सदस्य को सेटिस्फाई कर सके, सबकी बात को रखने का मौका दे सके और तमाम जो बिजनेस होता है उसको सही तरीके से प्रोसेस कर सके। ये जिम्मेदारियां उनके पास है, इसलिए उनकी शक्तियां भी जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए स्पीकर के पास पर्याप्त शक्तियां होती हैं। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, साथ ही संसद के संयुक्त अधिवेशन में हिस्सा वो लेते हैं। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय स्पीकर के जरिए किया जाता है। सदन की कार्यवाही के दौरान नियमों का पालन और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी स्पीकर पर होती है। सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति देना, उनके वक्तव्य का समय भी निर्धारित स्पीकर को ही करना होता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन में राजनीतिक दलों और समूहों को मान्यता प्राप्त करते हैं। अध्यक्ष के पास लोकसभा सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। जी हां, अगर कोई सदस्य संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ, नियमों के खिलाफ जानता है तो अध्यक्ष के पास ये शक्ति है, ये अधिकार है कि वो उस पर्टिकुलर सदस्य के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लोकसभा स्पीकर किसी प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर के वोट पड़े हों तो ऐसी स्थिति में जब टाई होता है तो स्पीकर का जो मत है वो निर्णायक होता है। तो इस लिहाज से ये पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्पीकर के जरिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है और इतना ही नहीं, इन समितियों का कार्य जो है उनके निर्देशानुसार ही होता है। आमतौर पर कई बार विदेशों से प्रतिनिधि मंडल जो हैं वो भारतीय संसदीय परंपरा, कार्यप्रणाली को, उसके आदर्शों को समझने के लिए देश का दौरा करते रहते हैं और जब ऐसा होता है तो भारतीय संसदीय कार्यप्रणाली को रूबरू कराने का दायित्व भी स्पीकर पर होता है। और एक ऐसी स्थिति जब स्पीकर जो हैं वो अगर सदन में मौजूद नहीं होते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष या फिर गठित पैनल के सदस्य जो हैं वो सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। और अगर हम वरिष्ठता के लिहाज से देखें, वरीयता के लिहाज से देखें तो प्रोटोकॉल में लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो 6ठे नंबर पर रखा गया है। तो आज 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र चल रहा है उसका तीसरा दिन है और बहुत महत्वपूर्ण है। सबकी निगाहें जो हैं वो संसद की ओर हैं, लोकसभा की ओर हैं, क्योंकि आज देश को अपना नया लोकसभा अध्यक्ष मिलने वाला है। उसको लेकर आज चुनाव की जो प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी। लेकिन अगर हम इतिहास में जाएं और समझें कि इसका इतिहास क्या कहता है तो इतिहास के आईने में 1921 में, यानी कि स्वतंत्र भारत के से पहले की ये बात है कि लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर व्यवस्था की शुरुआत 1921 में की गई थी और 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कहा जाता था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 1919 में इन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कहा जाता था। 1947 तक, यानी कि देश के आज़ाद होने तक ये परंपरा चलती रही, यानी स्पीकर के नाम को इसी नाम से पुकारा जाता रहा। लेकिन 1935 में भारत सरकार अधिनियम में नाम को बदलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किया गया। तो आज लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है और आज की जो हम आपको बात बताएं कि आज जो है अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रधानमंत्री जो आज का बिजनेस आया है उसके अनुसार प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ 17 ऐसे प्रस्तावक हैं जो कि प्रस्ताव रखेंगे सदन में। उसके बाद
मत विभाजन की अगर मांग की जाएगी तो मत विभाजन जो है वो कागजों के जरिए यानी कि मैनुअली किया जाएगा। टेबल ऑफिस के जो लोग होते हैं जो कि सारी प्रोसेस को संपन्न करवाते हैं, वो लोग कागजात जमा करेंगे और प्रोटेम स्पीकर उसके बाद जिस समय की भृतहरि मेहताब है वो विजेता की घोषणा करेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हमने देखा कि प्रोटेम स्पीकर पद के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली थी राष्ट्रपति भवन में, लेकिन स्पीकर जो होता है जब उनको विजेता घोषित कर दिया जाता है तो वो शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, वो उसी तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष के पद के लिए सुशोभित हो जाते हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं संसद भवन परिसर से एनडीए की ओर से अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार हैं ओम बिरला जो कि राजस्थान के कोटा से सांसद चुने गए हैं, वो इस वक्त संसद भवन परिसर में आते हुए और हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आप देख सकते हैं संसद भवन परिसर में ओम बिरला जाते हुए। भाजपा के वरिष्ठ सांसद हैं ओम बिरला और राजस्थान कोटा से चुने गए हैं इस बार 18वीं लोकसभा के लिए। इससे पहले भी श्री ओम बिरला ने ही लोकसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था। तो अब से कुछ ही देर बाद आप संसद टीवी पर जो लोकसभा की कार्यवाही होगी उसका सीधा प्रसारण देखेंगे, इसलिए आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।